तो ठीक है, आज हम आपको एक ऐसी घटना दिखाने वाले हैं जिसने हर उस लड़की के मन में डर पैदा कर दिया है जो रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए कैब बुक करती है। दिल्ली से सटे नोएडा में 23 सितंबर को घटी एक घटना ने फिर से कैब सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। 5 लड़कियां ऑफिस जाने के लिए उबर कैब बुक करती हैं। रास्ते में ड्राइवर से यू टर्न लेने को लेकर मामूली बहस होती है, लेकिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि ड्राइवर गालियां देने लगता है, लड़कियों को धक्का देता है और गाड़ी से उतारने की कोशिश करता है। यही नहीं, बददिमाग ड्राइवर डिक्की से डंडा निकालकर लड़कियों पर हमला करने को उतारू हो जाता है। ये सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि इस देश में रोजाना लाखों लड़कियों के सामने मौजूद असुरक्षा का आईना है। क्योंकि सवाल यह है कि अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो क्या इतनी जल्दी पुलिस कार्रवाई करती और क्या आरोपी ड्राइवर इतनी आसानी से गिरफ्त में आता। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद ही उबर ने सफाई भी इस पर दी कि सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और नोएडा पुलिस ने आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर दम दिखाना होगा, वीडियो डालकर उसे वायरल करना होगा। आपको एक बार पूरा वीडियो भी हम दिखा देते हैं। बुला पुलिस, चल पैसा दे। उस बात के पैसे दे, कंप्लेन कर जरा ऊबर पे, कंप्लेन कर ऊबर पे। बुला पुलिस, चल पैसा दे। उस बात के पैसे दे, कंप्लेन कर जरा ऊबर पे, कंप्लेन कर ऊबर पे। बुला पुलिस, चल पैसा दे। उस बात के पैसे दे, कंप्लेन कर जरा ऊबर पे, कंप्लेन कर ऊबर पे। बुला पुलिस, चल पैसा दे। उस बात के पैसे दे, कंप्लेन कर जरा ऊबर पे, कंप्लेन कर ऊबर पे। तो ये वीडियो आपने देखा और ये सवाल इस पर देखकर ही बनता है कि कैसे कोई लड़की कैब बुक करने से या रैपिडो बुक करने से नहीं डरेगी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी। देखिए, आज दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और बड़े शहरों में लाखों लड़कियां कैब और बाइक टैक्सी के सहारे रोज दफ्तर जाती हैं। मेट्रो से घर तक का आखिरी सफर हो या देर रात ऑफिस से लौटने का रास्ता, इन कैब और बाइक सेवाओं पर ही भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जब वही कैब और बाइक ड्राइवर सुरक्षा की जगह डर का कारण बनने लगे तो सोचना पड़ता है कि शहर की महिलाएं कितनी सुरक्षित है। नोएडा की इस घटना के बाद लड़कियों के मन में यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या वो अपने ऑफिस और कॉलेज तक सुरक्षित पहुंच पाएंगी और क्या कंपनीज की सुरक्षा की गारंटी सिर्फ कागजों तक सीमित है। हर दिन लाखों महिलाएं जॉब के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन रास्ते में ऐसी घटनाएं उनकी मानसिक स्थिति को झकझोर देती हैं। परिवार हर रात इस चिंता में सोता है कि बेटी, बहन या पत्नी सही सलामत घर लौटेगी या नहीं। असली बहस यहीं से शुरू होती है। शहर आधुनिक हो सकते हैं, लेकिन क्या इन शहरों के सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित है, ये सवाल बना हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब किसी महिला यात्री के साथ ड्राइवर ने बदसलूकी की हो। बेंगलुरु में रैपिडो बाइक ड्राइवर ने महिला पैसेंजर को थप्पड़ मार दिया था। वजह भाषा की दिक्कत और किराए को लेकर विवाद। एक छोटे से तर्क ने महिला को सड़क पर गिरा दिया और फिर वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई। ठीक ऐसा ही दिल्ली में भी हुआ, जहां डीयू की एक छात्रा के साथ कैब ड्राइवर ने छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। छात्रा डर के मारे बीच रास्ते में ही कैब से उतर गई। सोचिए, ये दिल्ली है, देश की राजधानी, जहां हर कदम पर सुरक्षा के दावे किए जाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं और हर बार पुलिस और कंपनीज कहती हैं कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि अगर कार्रवाई कड़ी होती है तो क्या ये घटनाएं बार बार होती जो इस तरह से सामने आ रही हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो तस्वीर और डरावनी हो जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में हर घंटे औसतन 4 महिलाएं पब्लिक प्लेस में छेड़छाड़ और बदसलूकी का शिकार होती हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होने वाले अपराधों में भी महिलाओं के खिलाफ केस लगातार बढ़ रहे हैं। कई बार ये घटनाएं रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती क्योंकि पीड़िताएं चुप रह जाती है। एक और रिपोर्ट कहती है कि 60% महिलाएं अकेले कैब या बाइक राइड लेने से हिचकिचाती हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें लेनी पड़ती है। यानी ये सिर्फ 1-2 घटनाएं नहीं है, बल्कि महिलाओं की रोजाना की डर और हकीकत की कहानी बयां करती है। अब सवाल कंपनीज और सिस्टम की जिम्मेदारी पर है। उबर हो, रैपिडो हो और ओला, ये जैसी कंपनी है, हर ड्राइवर के साथ सख्त बैकग्राउंड चेक करने की दावा करती है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो इन दावों की पोल खुल जाती है। क्या ये कंपनी सिर्फ कमाई तक सीमित है या यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी जवाबदेही है? और क्या राज्य सरकारें सिर्फ कोर्ट के आदेशों और लाइसेंस नियमों तक सिमट जाएंगी? बेंगलुरु की घटना ने यह भी दिखाया कि बाइक टैक्सी पर अदालत के आदेश लागू कराने में सरकार खुद ढीली पड़ी है। वहीं दिल्ली और नोएडा जैसी जगहों पर सवाल है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक इशू बनकर रह जाएगी या सिस्टम इसके लिए सख्त और स्थायी समाधान देगा। आज जरूरत है
तकनीक और कानून के मेल की, जहां हर कैब और बाइक में अनिवार्य पैनिक बटन होना चाहिए, ड्राइवर की रियल टाइम ट्रैकिंग हो, शिकायत दर्ज करने पर प्रक्रिया बेहद आसान और तेज होनी चाहिए, वरना घटना के बाद गिरफ्तारी हो गई कि औपचारिकता तो पूरी हो जाती है, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होगा और वही आज देखने को मिला। तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये घटनाएं सिर्फ इत्तेफाक हैं या ये हमें आने वाले खतरे का संकेत दे रही है। रोजाना लाखों महिलाएं कैब और बाइक सर्विस पर निर्भर रहती है। इनमें से बड़ी संख्या जॉब करने वाली लड़कियों की है जो देर रात तक काम करती हैं। ऐसे में अगर रास्ते में सोचिए कैब ड्राइवर ही खतरा बन जाए तो भरोसा कहां बचेगा। क्या ये ऐप कंपनी अपने ड्राइवर की बैकग्राउंड चेकिंग और सिक्योरिटी सिस्टम और सख्त नहीं करने चाहिए इनको? क्या पुलिस को ऐसे केस में त्वरित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और सबसे अहम, क्या हमारे समाज में सुव्यवस्था में महिलाओं को लेकर सोच इतनी बिगड़ चुकी है कि सर्विस देने वाले ड्राइवर ही यात्री पर हावी हो जाए? ये घटना हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ ऐप्स के वादे काफी नहीं है। असली सुधार सिस्टम में और सोच में होना चाहिए और वही ये जो आज की कहानी है वो हमें सिखाती है कि किस तरह इससे सबक लेने की जरूरत है और इस पर एक्शन कितने सख्त होने चाहिए। क्या कहना है मनोज? महत्वपूर्ण है प्रियंका। मैं तो बल्कि ये आपसे ये पूछना चाह रहा था जब इसके बारे में इस तमाम जो ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, अलग अलग घटनाएं, मतलब ठीक है, आप भी है, हमारे बहुत सारे कलीग्स हैं, महिलाएं हैं जो कैब से आती जाती हैं ऑफिस भी। ठीक है, ऑफिस कैब में हम पूरी सुरक्षा देते हैं, हमारे गार्ड्स भी घर तक छोड़ के आते हैं, लेकिन प्राइवेट कैब्स को लेकर ये स्टोरी आपके मन में ऐसा कैसे आया कि आज इसका विश्लेषण करना चाहिए प्रियंका? देखिए, क्योंकि बहुत सारी, जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया, बहुत सारी लड़कियां जो है, लाखों महिलाएं आज जॉब पर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए इन कैब्स का, बाइक्स का इस्तेमाल करती है क्योंकि एक काइंड ऑफ सेफ्टी वो फील करती है। लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं डेली, मतलब आप सोचिए ना, दिन, वो वीडियो आपने देखा कि कैसे दिन दहाड़े वो डंडा निकालकर डिक्की से बाहर ले आया और लड़कियों को मारने के लिए रेडी था वो, बिल्कुल। तो ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज करती है कि अगर ऐसी डेली, मतलब दिन दहाड़े ऐसी हरकत हो सकती है तो रात में कैसे महिला कोई सुरक्षित महसूस करेगी? मुझे तो लगता है कि देखिए, जिस तरीके से आज भी ये कंपनी का बयान आ गया कि मामले में कार्रवाई होगी और ठीक नहीं हुआ है, इनके ऊपर भी कोई गाइडलाइन या कोई सख्ती को लेकर के एक नीति होनी चाहिए। बिल्कुल, जो सख्ती की इस पर बहुत जरूरत है, जो अभी तक फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही है।